बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर इन्फो में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है तब से अब तक दज्जाल के फितने का तज़किरा हो रहा है। तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के शर से बचने की तलकीन की है, लेकिन ये सवाल जो यकीनन आपके और सबके जहनों में भी अक्सर गर्दिश करता रहता होगा कि दज्जाल कब, कहां और कैसे पैदा हुआ, उसके माँ बाप कौन थे और उसकी बीवी कौन थी। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, दज्जाल के बारे में ज्यादातर उलमा का ख्याल है कि वो इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज की तारीख में वो कहां और कब इसका ज़ुहूर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में बयान किया गया है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं। बहुत से उलमा का ख्याल है कि दज्जाल का ठिकाना जापान में वाक़े शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक दज्जाल की खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल का ताल्लुक कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के तीन बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी कि इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगा और अपने अपने अकीदे के मुताबिक या तो वो हस्ती इंसानियत के लिए निजात दहिंदा और मसीहा साबित होगी या इंसान की बदतरीन आजमाइश के तौर पर भेजी जाएगी। नाज़रीन कराम, अगर आप ईसाईयत की किताबों को पढ़ें तो उसमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिसके रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी उसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ करते रहे होंगे। दज्जाल के वालिदैन का जिक्र बाज रिवायात में आया है कि दज्जाल के वालिदैन के यहाँ 30 साल तक औलाद नहीं होगी, फिर जाकर एक विलादत होगी और वो बच्चा दज्जाल होगा। दज्जाल की पैदाइश पर उसके वालिदैन खुशी से फूले नहीं समाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। दोस्तों, अगर यहूदी मज़ाहिब की बात करें तो यहूदियत दज्जाल को अपना अन्नदाता मानते हैं, वो इसको अपना मसीहा करार देते हैं। उनका ख्याल है कि उनका निजात दहिंदा यहूदी नस्ल से होगा। उनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से ही होगा, गोश्त पोस्त का एक इंसान और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरइसरार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा का ख्याल है कि वक्त मुकर्ररा से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फितना होगा। अल्लाह उसको उसके ज़हूर के वक्त ही उसके मुकाम से आशना करेगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज ताकतों और कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सालार, अजीम दिमाग, अजीम साइंसदान, अजीम सियासतदान, अजीम जज, अजीम आलिम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई गैर मामूली काबिलियत से भरपूर अजीम तरीन बादशाह होगा। उसकी जहानत कमाल दर्जे को छू रही होगी। दुनिया भर में जलील रुस्वा होते यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। यहूदी अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहूदियों के किबला यानी हैकले सुलेमानी को तामीर करेगा। यहाँ तक के दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग बर्पा करेगा और उन सबको मार देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम शान सल्तनत इसराइल की सरहदें इराक के दरियाए फराज से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होंगी। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू शख्सियत मानते हैं, जबकि अगर इस्लाम की बात करें तो दज्जाल एक इंतहाई बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघरियाले होंगे जैसे उसके सर पर से सांप लटक रहे हों। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। उसकी पेशानी चौड़ी और गर्दन सुराहीदार होगी। उसके कद के बारे में कहा जाता है वो छोटा होगा और कमर में कोब होगा, यानी दज्जाल कुबड़ा होगा। उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। उसकी इस बदसूरती के बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। उसके पास गैर मामूली सलाहियतें और ताकतें होंगी। वो आम इंसानों से हटकर खूबियां रखेगा। वो एक मर्द होगा,
लेकिन औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। नाज़रीन इकराम, दज्जाल के वालिदैन का जिक्र कई रिवायात में मिलता है, जिसमें से एक के मुताबिक ऐसा जोड़ा जिसके पास 30 सालों से औलाद नहीं हुई, फिर अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा जो बेटे की सूरत में उन्हें अता हुई और वही दज्जाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सनद की कमजोरी की वजह से पाया सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफा इमाम बरजंजी ने दज्जाल के हसब और नसब के बारे में बताया कि दज्जाल जन्नात पर काबू रखता है, जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी, और दज्जाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन जिन्नात को कैद किया था उनमें दज्जाल की बीवी और उसके खानदान वाले भी शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसा मुइम्मा है जिसके बारे में मुसद्दिका तौर पर कोई भी कुछ भी बताने से कासिर है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के एक मजहबी स्कॉलर का अपने एक आर्टिकल में कहना है कि दज्जाल उस वक्त ही वजूद में आ गया था जब जिन्नात को अल्लाह ने बनाया था। उसकी पैदाइश इंसान, जिन्नात और जानवरों के मिलाप का नतीजा है। वो इस तरह जब इंसान को बनाया गया तो अल्लाह के हुक्म पर इंसानों और जिन्नों में एक पर्दा कायम कर दिया गया। दोनों की अलग अलग दुनियाएं आबाद हो गईं, जबकि फरिश्तों ने सरकश जिन्नात से जंग करके उनको मुख्तलिफ जजीरों में कैद कर दिया, जिसमें एक जिन ने साजिश के तहत इंसान से मिलाप करना चाहा, लेकिन वो कुदरती रुकावटों की बुनियाद पर ऐसा नहीं कर सका, जिस पर जस्सासा नाम के एक अजीबुल खल्कत जानवर ने इस जिन को अपना आप पेश किया, और यूं जिन और इंसान के मिलाप के नतीजे में औलाद जस्सासा के अंदर पैदा हुई और यूं दज्जाल की पैदाइश की राह हमवार हुई। फिर जब दज्जाल पैदा हुआ तो फरिश्तों ने उसे जंजीरों से जकड़ दिया ताकि दुनिया उसकी शर से महफूज हो। उस मुस्लिम स्कॉलर के बकौल दज्जाल दुनिया के अजीबो गरीब मखलूक है, जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समुद्र समेत हर जगह रह सकती है। बहरहाल उस मुस्लिम स्कॉलर की बातों में कितना सच है और कितना झूठ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जसासा के हवाले से हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें हजरत तमीमदारी ने दज्जाल से मुलाकात का अहवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। नाज़रीन कराम, अब यहाँ ये सवाल भी जहन में उभर कर आता है कि क्या दज्जाल इंसान है या शैतान यानी जिन? तो नाज़रीन, इस सिलसिले में ये कहा जा सकता है अगर इंसान है तो एक इंसान की ज्यादा से ज्यादा उम्र अब जो चल रही है वो 100 साल या 110 साल है। इमाम नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबुल फतन में एक रिवायत लाए हैं जो कि कई एक ताबीन से मरवी है, जिसका मजमून ये है कि दज्जाल इंसान नहीं है बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। 70 हल्कों यानी कड़ों के साथ बंधा हुआ है। यमन के किसी जजीरे पर यह तो नहीं मालूम कि इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां बांधा है या किसी और ने। अलबत्ता जब उसके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसका हर हल्का 1 साल में खुलता चला जाएगा। बस जब वो जाहिर होगा तो उसके पास एक गधी आएगी जिसके कानों के दरमियान का फासला 40 ज़ारे हो। फिर उसकी कमर पर एक मिंबर रखा जाएगा जो तांबे से बना होगा और वो दज्जाल उस मेंबर पर बैठेगा और जन्नात के कबीले आकर उसकी बैत करेंगे और उनके लिए जमीन के खजाने निकालेंगे। गौरतलब बात यह है कि इब्लीस के बारे में भी एक हदीस में आता है कि वो समुंदर पर अपना तख्त लगाता है, फिर अपनी मजलिस लगाकर छोटे शयातीन और अपने कारकुनान से दिन भर की रिपोर्ट तलब करता है। इस तरह सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बात बयान की है कि समुंदर में ऐसे शयातीन बंधे हुए हैं। ये तमाम रिवायात इस नजरिए को मजबूत करती हैं कि दज्जाल और इब्लीस के दरमियान कोई गहरा रब्त बहरहाल जरूर है, और ये नजरिया कदीम जमाने से लोगों में पाया जाता है कि दज्जाल का ताल्लुक जिन्नात के साथ निहायत गहरा और मजबूत है। दज्जाल और इब्लीस की बहुत सी हरकत और सकनात एक जैसी हैं। बहरहाल नाज़रीन कराम, दज्जाल इस वक्त किस हालत में है और कहां पर है सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। आज की अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें और दीगर दोस्तों को जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर अपनी आरा से जरूर आगाह करें। अपना और गिरदोनवाह का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।